नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां हमें मिलने लगती है और जो कि खाने का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे में दोस्तों बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि धनिया, पालक, मेथी, लहसुन, ये सारी सब्जियां होती हैं जो कि खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो ये सारी सब्जियां हम किचन गार्डनिंग में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी छत है, छोटा सा जगह है, उसमें भी हम बहुत सारी इस तरह के पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं और सर्दियों में इसका आनंद ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग के साथ लहसुन शेयर करूंगी कि किस तरह से लहसुन लगाएं अभी नवंबर के महीने में, ताकि पूरी सर्दी तो इसकी पत्तियों का आनंद हम ले ही, पत्तियों को अपने खाने में शामिल करें ही, साथ में जब इसकी गांठें बैठ जाए तो वो गांठें बड़े बड़े हो और मोटे मोटे हो। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लहसुन लगाते हैं, जो कि हर साल मैं गांठें तैयार करती हूँ और सर्दियों के मौसम में खाते भी हैं। तो देखिए, लहसुन लगाने के लिए यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह का ग्रो बैग। आपके पास अगर छोटा सा जगह है, थोड़ी सी ज़मीन है या फिर छत पर थोड़ी सी जगह है, तो भी आप लहसुन लगा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग में, डिब्बे में बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रेश 1 केजी लहसुन लिया है और 1 केजी लहसुन से 5 केजी लहसुन आप बना सकते हैं मार्च अप्रैल में, जब इसकी गांठें बैठ जाती है। तो इस तरह की लहसुन लेनी है, बड़े साइज़ की। तो देखिए, यहाँ पर मैं 1 केजी के आसपास लहसुन ली हूँ और बहुत सारे लहसुन मैं लगाऊंगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रो बैग मैंने लिए हैं। तो ये जो ग्रो बैग मैंने लिया है दोस्तों, ये है 36 इंच का और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइट है कम से कम 9 इंच। तो इस तरह का ग्रो बैग जितनी चौड़ाई होगी आप उसमें लगा सकते हैं। और लहसुन का जो साइज़ है दोस्तों, वो बड़ा बड़ा होना चाहिए, उसकी जो कलियाँ होगी वो मोटे मोटे होने चाहिए, तभी आपका जो लहसुन है वो पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा लस ग्रीन होगी, पत्तियाँ भी बड़े बड़े साइज़ की होंगी और गांठें जब ये गांठें तैयार होगी तो वो बड़े साइज़ का होगा। तो देखिए, लहसुन की जितनी भी कलियाँ हैं मोटे मोटे वाली, उसको इस तरह से छिलके से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको इस तरह से रब कर देंगे। स्क्रब करने के बाद ये सारी जो पत्तियाँ हैं वो हट जाएंगी, इसको अलग से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसको सबसे अच्छे से मसल लेंगे। मसल लेने के बाद ये जितने भी छिलके हैं वो सब हट जाते हैं। उसके बाद से हम इसके इस तरह से फूंके लगा के हटा देंगे, तो बहुत आसानी से ये एक बाई एक करके निकल जाएगा। तो ये देखिए, मसल दिया मैंने। अब इसको फटक देती हूँ इधर से साइड में। देखो, इस साइड में करने के बाद इस तरह से सारी छिलके हट गई हैं और ये फ्रेश कलियाँ बन गई है, कलियाँ इस तरह से मिल गई हैं। तो ये सारी कलियाँ मोटे मोटे ही हैं। तो जब भी लहसुन लगाए दोस्तों, कलियों का साइज़ थोड़ा मोटा मोटा हो, लहसुन बड़ा बड़ा साइज हो। और जब लगाने का तरीका है दोस्तों, तो इस तरह से ग्रो बैग में अगर लगाते हैं तो इस तरह से हल्की हल्की हाथों से नीचे रब करते जाए, यानी डीप करते जाए, और स्पेस दे कम से कम 2-2 इंच, ताकि जब ये गांठें बैठे तो वो अपना जगह बना ले, यानी स्पेस रहेगा तभी ये जगह बनाएगा और मोटे मोटे गांठें बैठेगी। तो देखिए, ये 36 बाई 9 का ग्रो बैग है और इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी, कम से कम 15-20 ही लहसुन लगा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबके होल में मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। और जो मुंडी वाला भाग होता है, जो पतला वाला भाग होता है ऊपर रहेगा और मुंडी वाला भाग नीचे रहता है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पूरी तरह से दबाते जाए। ये इस तरह से दबा देने से आपको 2 दिन में ही इसके पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इसकी जो गांठें बैठेगी वो बहुत बड़े बड़े से होगी इस तरह से लगाने के लिए। और जो मिट्टी मैं बनाई हूँ दोस्तों, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है और जितने भी ग्रो बैग मैं भरती हूँ किचन वेस्ट और सूखी पत्तियों से भरती हूँ। तो ये लहसुन जो लगा रही हूँ, इसके लिए भी मैं नीचे में सूखी पत्तियाँ ही भरी हूँ और उसके बाद से किचन में जितने छिलके वगैरह, फल के छिलके निकलते हैं, वो सब मैं डाल के ऊपर एक लेयर मिट्टी डाल के लगाती हूँ। तो इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारी लहसुन लगा दी है। उसके ऊपर इस तरह से एक लेयर मिट्टी, हल्के मिट्टी डालेंगे। अगर गमला पूरा भरा हुआ है तो आप इस तरह से मिट्टी बराबर भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक लेयर डाल दी हूँ ताकि ये पूरी तरह से ढक जाए। आपको 2 दिन में ही रिजल्ट निकलने लगेगा। और यहाँ पर एक ग्रो बैग है, इसको भी मैं इस तरह से लगा दूँगी। तो बहुत सारे मैं छत पे अपने लहसुन लगाती हूँ। पूरी सर्दी पत्तियों का आनंद हम लेते हैं। उसके बाद से जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, मार्च अप्रैल का मंथ आता है, तो इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जब हार्वेस्ट करते हैं तो मोटे मोटे गांठ भी हमें मिलने को रहती है। तो जितने ज़्यादा आप लहसुन लगाएंगे उतनी ज़्यादा गांठें हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए, दूसरे
पॉट्स में भी, दूसरे ग्रो बैग में भी इसी तरह से स्पेस देते हुए सभी कलियों को इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप लगाते जाएं। बहुत आसानी से ये लहसुन लग जाती है इस तरह से। और उसके बाद से दोस्तों इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर लगाने के बाद इसमें भी एक लेयर मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद से इसमें पानी डाल देते हैं। यहाँ देखिए ये पानी मैंने डाल दिया। तो पानी डालने के बाद लहसुन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे अभी। आज अगर लगाए हैं तो आप पूरी तरह से इसमें पानी से डिप कर दें और दूसरे दिन से थोड़ी थोड़ी पानी दें। बहुत ज़्यादा अगर पानी देंगे तो कलियाँ जो है वो सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फर्स्ट दिन बहुत ज़्यादा पानी मतलब डिप कर दे, उसके बाद से हल्के हल्का ही पानी इसमें दे। तो 2 दिन में ही आपको ये नज़र आने लगेंगी इसकी पत्तियाँ, और बहुत जल्दी इसकी पत्तियाँ कम से कम 1 फीट की हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर लहसुन लगाते हैं दोस्तों तो आपके छत पर भी बहुत सारी लहसुन हार्वेस्ट करने को मिलेंगी, साथ में सर्दियों में उसकी पत्तियाँ भी खाने को मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।